आज हम लोग व्याकरण अनुच्छेद लेखन करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको सबसे पहले व्याकरण में लेखन खंड का सबसे पहला अनुच्छेद लेखन समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप अनुच्छेद लेखन के लिए कुछ विशेषताओं के ओर ध्यान दीजिए, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, और एक अनुच्छेद भी आपको बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय पे आप लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको ज्ञान भी होना चाहिए। दिए गए विषय से मिलते जुलते विषयों की समानता एवं भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि जो विषय आप लिख रहे हैं उसी से मिलता जुलता हुआ विषय लिख दें, बल्कि जो विषय आप लिख रहे हैं उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। भाषा के शब्द भंडार पर अधिकार, भाषा का जो शब्द भंडार है उस पर बहुत अच्छा आपका अधिकार होना चाहिए। शब्दों का चुनाव अच्छे से आपको करना चाहिए। भाषिक संरचना को पूरा ज्ञान होना चाहिए कि आप भाषा जो लिख रहे हैं उसकी संरचना सही प्रकार से करें। बड़ी बात को छोटे छोटे वाक्यांशों में, पदबंधों में आदि के माध्यम से व्यक्त कर पाने की अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए, और विषय से संबंधित प्रमुख उक्तियों को बल देकर प्रस्तुत करना। तो किसी भी बड़ी बात को छोटे छोटे वाक्य के अंशों में आपको लिखना है, पदबंधों में लिखना है, और साथ ही साथ आपको किसी भी विषय से संबंधित प्रमुख उक्तियों के ऊपर में बल देना है कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। तो चलिए, एक आपको सबसे पहला विषय दिया गया है, मोबाइल बिना सब सून। तो मोबाइल का क्या महत्व है, लाभ है, हानि है, और इसका क्या सार्थक, निरर्थक नहीं सार्थक उपयोग है। ठीक है, तो ये आपको जो दिए गए हैं ये है संकेत बिंदु। इन संकेत बिंदु के आधार पे ही आप एक अनुच्छेद लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा अनुच्छेद को जैसे आपको संकेत बिंदु दिया है वो लिख कर ये आप लिखिएगा। किताब में ऐसे नहीं दिया है, मैं आपको पहले ही समझा दे रही हूँ। आप इसे पहले लिखिए, हेडिंग को, संकेत बिंदु को दीजिए शीर्षक, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा डैश डाल के इसके बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। फिर लाभ के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। फिर हानि के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। फिर इसका सार्थक उपयोग है वो 2-3 वाक्य लिखिए। इस प्रकार आप लिखिएगा तो आपका अनुच्छेद लेखन जो है वो सही से लिखा जा सकेगा। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मोबाइल की सुविधा अपना एक अलग ही स्थान बना चुकी है, तो इसका एक अच्छा महत्व है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल के बिना अपने को अपाहिज सा महसूस करता है, माना मोबाइल के बिना काम नहीं होता। मोबाइल ने एक और व्यक्ति को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जगत की सभी ज्ञानवर्धक जानकारियों से जोड़ा है। तो हमें राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, कोई भी खबर, समाचार, कोई भी ज्ञान हमें इस मोबाइल के द्वारा मिल जाता है। अब तो मोबाइल में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी भी पढ़ाई होती है, हिंदी भी पढ़ाई होती है। मैं भी आपको मोबाइल के द्वारा पढ़ा रही हूँ। तो मोबाइल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरी ओर अनावश्यक तथा गुमराह करने वाले बहुत सारे ऐप्स भी जोड़ दिया है। तो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। तो इसमें अश्लील ऐप्स भी आते हैं जो आपको नहीं देखना है, जिसका उपयोग आपको नहीं करना है। इन ऐप्स का युवा वर्ग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो समय से पहले इन ऐप्स को देख करके आप अपने शरीर के साथ अनावश्यक कार्य कर बैठे और आपके ऊपर में इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे ऐप्स का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। मोबाइल ने फेसबुक, ट्विटर तथा व्हाट्सएप जैसे विभिन्न प्रकार के ऐप्स द्वारा युवा वर्ग का समय भी बहुत बर्बाद करवाया है। तो लड़के लड़कियां फेसबुक पर रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, ट्विटर पे चैट करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तो अपना बहुत सारा समय इसमें बर्बाद भी कर देते हैं। अतः मोबाइल के उपयोग में लाभ और हानि दोनों ही हैं। इसका उपयोग हमें संभल कर करना चाहिए, अपनी पढ़ाई के लिए करना चाहिए, और व्हाट्सएप का उपयोग हमें टीचर से बात करने के लिए, अपने फ्रेंड से थोड़ी बहुत बातचीत के लिए करना चाहिए। अनुच्छेद इस प्रकार का हो कि आप ना संकेत बिंदु को ले लीजिए और उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखिए। यहाँ पे काफ़ी छोटी जानकारी दी है, आपको इस प्रकार नहीं लिखना है, इसे थोड़ा लंबा चौड़ा करके लिखिएगा, तब आपका अनुच्छेद अच्छा लगेगा और आपके जो अंक है वो अच्छे मिलेंगे। इसी प्रकार आपको कोई भी अनुच्छेद दिया जाएगा तो साथ में संकेत बिंदु रहेगी। संकेत बिंदु के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है, तो पैराग्राफ बनाकर लिखिएगा। बहुत सारे आपको इसमें अनुच्छेद रखे हैं, मैं कुल मिलाकर 3-4 दूंगी। एक है बाल मजदूरी, यह हमेशा पूछा जाता है, इसको तो करना आवश्यक है ही। इस बार भी मैं आपको बाल मजदूरी दूंगी, ये ज़रूर से ज़रूर आपको याद करना है। आप इसे याद कीजिएगा, थोड़ा लिखिएगा, थोड़ा बना के भी लिखिएगा। ठीक है, तो खेल जगत के, भारत के ऊपर, पर्व के ऊपर, सभी के ऊपर में इस प्रकार से देखिए आपको प्रश्न दिया गया। जैसे पटाखों की दुनिया, पटाखे चलाने का आनंद, कब कब चलाए जाते हैं पटाखे, पटाखे जानलेवा हैं, और उसके बाद है मित्रता, आवश्यकता, मित्र कैसे बनाएं, लाभ क्या है। तो इस प्रकार आपको अनुच्छेद लेखन करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं
पत्र लेखन। तो पत्र लेखन हमें औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के पत्र मिलते हैं। तो आज हम औपचारिक जानेंगे, क्योंकि 10वीं कक्षा में आपको औपचारिक पत्र करने हैं और 9वीं कक्षा में आपने अनौपचारिक पत्र लेखन किए थे। पत्र लेखन की कुछ समान विशेषताएं हैं। सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, निश्चयात्मकता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, मौलिकता और उद्देश्य पूर्णता। मतलब सरल भाषा में लिखिएगा, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, निश्चय करके लिखिएगा आपको किसको लिख रहे हैं पत्र को, और पत्र जो है उसे पढ़कर पाठक जो है कोई शक ना करे, कोई उसे ये ना हो कि हाँ ये गलत पत्र लिखा गया, इस प्रकार से पत्र ना हो। संक्षिप्त हो, छोटा हो, मौलिक रूप से लिखे गए हो, रटे रटाए वाक्य ना प्रयोग करके आप मौलिक रूप से लिखिएगा। उद्देश्य पूर्णता यानी कि उसके उद्देश्य को भी आपको इसमें शो करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, आपको जो पत्र दिए जाएंगे वो होंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में सबसे पहले आपको शीर्षक क्या है, ये ऊपरी भाग है। जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपरी भाग दिया है, इस प्रकार से बनाना है, इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद पत्र प्राप्तकर्ता का संक्षिप्त परिचय, जो आपके पत्र को प्राप्त करता है उसके बारे में जानकारी देंगे। फिर संबोधन करेंगे आप उसका। उसके बाद पत्र का कलेवर, किस कारण से पत्र लिखा गया है, उसमें प्रारंभ होगा, मध्य होगा और अंत होगा। इसके बाद आप निर्देश दीजिएगा, स्वनिर्देश, आप पत्र में क्या कहना चाहते हैं, क्यों लिखा है आपने पत्र। उसके बाद हस्ताक्षर कीजिएगा और आखिर में अपना दिनांक जरूर डालिएगा। इस प्रकार आपका एक पूरा पत्र हो जाएगा और आपको जितने भी पत्र मिलेंगे वो औपचारिक होंगे। औपचारिक पत्र ही आपको लिखने हैं। तो औपचारिक पत्र 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रार्थना या आवेदन पत्र होते हैं, शिकायत पत्र होते हैं, व्यवसाय के ऊपर या प्रशंसा पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं और जिसमें आवेदन होता है। सरकारी पत्र में भी आवेदन होता है, जहाँ पे शिकायत होती है, प्रशंसा होती है, व्यवसाय होता है। व्यावसायिक पत्रों में भी 2 विशेषताएं हैं। इसमें स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता छोटा होना चाहिए, शिष्टाचार होनी चाहिए, पूर्णता जो भी बात लिखनी है वो लिखना है, प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए, प्रभाव पड़ना चाहिए सामने वाले पे। तो इस प्रकार का आपको पत्र लिखना है और आपको 10वीं में इसी प्रकार के पत्र जितने भी मिलेंगे सब इसी प्रकार के मिलेंगे, जिसमें आपको प्रार्थना होगी, शिकायत, व्यावसायिक, प्रशंसा और सरकारी पत्र। तो ये 4 तरह के पत्र आपको मिलेंगे, इन्हीं की आपको तैयारी करनी है। चारों का एक एक आप ले लीजिएगा, एग्जाम्पल उदाहरण फिर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आवेदन पत्र से। औपचारिक पत्र के कुछ नमूने दिए गए हैं। तो आवेदन पत्र प्रधानाचार्य के लिए, चिकित्सा अवकाश पर रहने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तो आपको क्या विषय दिया गया है, आपको चिकित्सा पे जाना है, अपना इलाज कराना है, उसके लिए आपको अवकाश चाहिए। इसके लिए आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, प्रधानाचार्य, आबासा स्कूल, फरीदाबाद। तो अब इन 3 वाक्यों को आप डाल लीजिए, प्रेषक, और उसके बाद जिसको आप ये पत्र लिख रहे हैं वो ये प्रेषक का पता है, ये आपका पता है, ये अनिवार्य है, ये हर पत्र में आपको लिखना है। उसके बाद जिनको आप पत्र लिख रहे हैं उनका आप पता बताइएगा। विषय क्या है, चिकित्सा अवकाश पर आपको जाना है, उसके लिए पत्र लिख रहे हैं। संबोधन आप क्या करेंगे, माननीय महोदय। इसके बाद आपको कम से कम भी नहीं तो 4-5 लाइन में प्रारंभ, मध्य, अंत करना है। आपको क्या प्रार्थना करनी है, क्या निर्देश देना है, वो आप उसमें लिखिएगा। तो माननीय महोदय, विनम्र निवेदन है कि मुझे अचानक वायरल बुखार हो गया। तेज बुखार तो है ही, साथ में बदन बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने 5 दिन का आराम करने की सलाह दी है और अनुरोध है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मुझे चिकित्सा अवकाश देने की कृपा करें। तो डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वस्थ होने के बाद स्कूल आने पर कार्यालय में मैं जमा कर दूंगा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आपने प्रारंभ भी कर दिया, मध्य कर दिया और आपने ये भी बता दिया, निर्देश दे दिया कि मुझे अगर छुट्टी मिलती है तो मैं आपको मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है वो मैं प्रमाण पत्र आपको दे दूँगा। धन्यवाद दीजिएगा, भवदीय लिखिएगा, अपना नाम न लिखकर क ख ग लिखिएगा, कक्षा लिखिएगा, दिनांक लिखिएगा। तो ये हो गया आपका एक पूरा पत्र बिल्कुल सरल तरीके से, जिसमें आपका अपना पता, लिखने वाले का पता, विषय किस विषय पे लिख रहे हो, संबोधन, कारण क्या है, उसके बाद जो धन्यवाद करते हैं वो,
फिर आप अपना नाम यहाँ लिख कर क ख ग लिख कर कक्षा लिख कर दिनांक लिखते हैं। तो इस प्रकार का औपचारिक पत्र आपको तैयार करना है। आज मैंने आपको एक ही पत्र का उदाहरण दिया, कल मैं आपको कोई एक सरकारी पत्र का उदाहरण दे दूँगी। आज एक अनुच्छेद और एक पत्र दे रही हूँ, ये दोनों आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है क्लास 10, धन्यवाद।